इस प्रकार से आपने उसको अपने परिवार के सदस्यों पर संभाला है। मैं यूएई सरकार का, आपका, रॉयल फैमिली का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ब्रदर, पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। हॉर्मुज़ को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। जल्द से जल्द शांति और स्थिरता की बहाली के लिए भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। ब्रदर, हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को निरंतर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जनवरी में आपकी भारत यात्रा के दौरान हमने आपसी सहयोग को क्वालिटेटिवली अपग्रेड करने पर सहमति जताई थी। इतने कम समय में भी हमने सभी विषयों में उल्लेखनीय प्रगति की। दोनों टीमों के बीच भी करीबी संपर्क रहा। आज जिस तरह की परिस्थिति है, इसमें भारत और यूएई की स्ट्रेटेजिक साझेदारी, इसका महत्व कई गुना बढ़ गया। हम आने वाले समय में हर क्षेत्र में साथ मिलकर के आगे बढ़ते रहेंगे। एक बार फिर आपके आत्मीयता भरे स्वागत और गहरी मित्रता के लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त यूएई में मौजूद हैं और किस तरीके से वो वहां के राष्ट्रपति से बात करते नजर आए और भारत का पक्ष रखा। डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही विवाद का अंत हो और भारत यूएई के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा, इस बात की चर्चा की। मिडिल ईस्ट में जिस तरह से भारतीयों के साथ यूएई का व्यवहार है, उसकी प्रशंसा करते नजर आए। यूएई के इस मुश्किल वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पक्ष बिल्कुल क्लियर किया कि कैसे इस विवाद का अंत किया जाए और डायलॉग और डिप्लोमेसी के साथ ही इस विवाद का अंत हो, ऐसी बात कही है। ये भारत के लोगों का सम्मान है। आपने पिछले दिनों प्राकृतिक आपदा के कारण कुछ इलाकों में जो परेशानियां आई, उन पीड़ित परिवारों के लिए संवेदना व्यक्त की। इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। ब्रदर, पिछले कुछ समय से आपसे फोन पर तो बात होती रहती थी, परंतु मैं स्वयं आपसे मिलने के लिए बहुत ही बेताब था, आतुर था। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे जितना हो सके उतना जल्दी आपके पास आना चाहिए, आपको मिलना चाहिए। आज आपसे मिलकर के मुझे सचमुच बहुत खुशी हुई है। ब्रदर, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है, यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। ये भारत के लोगों का सम्मान है। आपने पिछले दिनों प्राकृतिक आपदा के कारण कुछ इलाकों में जो परेशानियां आई, उन पीड़ित
पीड़ित तो इस ग्लोबल संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिन के विदेश दौरे पर रवाना हुए हैं और पहला पड़ाव यूएई है, जहां पर वो पहुंचे हैं। यूएई के राष्ट्रपति से मुलाकात की है और इसके बाद ये पहला वक्तव्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किस तरह से यूएई के साथ उनका रिश्ता है, यूएई को दूसरा उन्होंने घर बताया। और जो मिडिल ईस्ट में संकट है, आप देखिए जो समझौते होने हैं वो एक्सचेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में, एलपीजी के क्षेत्र में, तेल के क्षेत्र में कई सारे समझौते होने थे, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वहां पर पहुंचे हैं और उसकी एक झलक इस वक्त आपको नजर आ रही है। किस तरह से दोनों तरफ के जो ऑफिशियल्स हैं वो एक्सचेंज कर रहे हैं इन एमओयूज को, उसका ऑफिशियल ये अनाउंसमेंट, और उसके बाद किस तरह से ग्रीट करते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो प्रमुख बातें कही हैं कि आने वाले वक्त में एक साथ भारत और यूएई मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे। यूएई को दूसरा घर बताया है। मिडिल ईस्ट के संकट पर उन्होंने कहा कि डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही इस समस्या का समाधान निकाला जाए। भारत में जो प्राकृतिक आपदा आई है उस पर जिस तरह से संवेदनशीलता और अपना वक्तव्य दिया था यूएई ने, उसके लिए धन्यवाद दिया है। और भारत और यूएई के रिश्तों को किस तरह से प्रधानमंत्री ने वहां पर क्लियर किया है, वो भी बात सामने रखी है।